लॉकडाउन। जी हां, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है और लॉकडाउन के बाद बंसल न्यूज पर शहरों का मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लोगों का अपने घरों की तरफ जाने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। बैतूल, रतलाम, बड़वानी में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। खरगोन, कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन है। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिन का लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर कोलार, शाहपुरा इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं राजधानी भोपाल में। तो मंजर लॉकडाउन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर से हमारे संवाददाता इन 4 शहरों से जुड़ गए हैं। ये बताएंगे लॉकडाउन के बाद का मंजर इन शहरों में क्या कुछ है। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकर्ष, जब 6 बजे थे तब हमने देखा था सड़कों पर लोगों की भीड़ हमें नजर आ रही थी। लोग घरों की तरफ रुख कर रहे थे, घरों की तरफ लौट रहे थे। अभी क्या कुछ मंजर लॉकडाउन का? सुमित, अभी भी मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं कोलार इलाके में हूँ, जहाँ पर 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अभी भी जो लोग हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस छूटने के बाद अब तमाम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि अभी इन लोगों को छूट दी जा रही है। लेकिन हम कुछ ही देर बाद देखेंगे, करीब आधे घंटे और 1 घंटे के बाद हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जो निकलने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि अमूमन यदि कोलार इलाके में इस समय की बात की जाती थी तो लाखों की संख्या में गाड़ियां निकलती थी और यहाँ ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि गिनी चुनी गाड़ियां ही यहाँ से अभी निकल रही हैं, जो कुछ समय बाद ये भी बंद हो जाएंगी। अभी आज पहला दिन है 9 दिनों के लॉकडाउन का और यही कारण है कि थोड़ी छूट दी जा रही है, लेकिन बाजार पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में वीकेंड जो लॉकडाउन है उसके तहत पूरी 29 लाख जो जनता है वो लॉक रहेगी। उसके अलावा शाहपुरा और कोलार जो दो इलाके हैं, यहाँ पर जब क्राइसिस मैनेजमेंट की जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने फैसला लिया था कि ये 2 इलाके जहां पर बीते 1 सप्ताह में 1800 मरीज सामने आए हैं, उसके बाद इसे लॉकडाउन यहां पर लगाया जाए, क्योंकि यहां पर संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। और भोपाल की सिर्फ बात करें तो 40% मरीज जो हैं इसी इलाके से सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि बिल्कुल आकाश, आप उस इलाके में मौजूद है राजधानी भोपाल के, जहां पर 40% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं, केसेस मिल रहे हैं 40%। तो क्या पुलिस प्रशासन की भी रोक टोक यहां पर है? लोगों को वो टोक रहे हैं, घरों से बाहर ना निकलिए, जल्दी अपने घरों की तरफ बढ़िए? सुमित, अभी जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक मल्टी में छत पे मौजूद हूँ ना, नीचे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको तैनात दिखेंगे। यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी लॉक नहीं किया गया है इसे, क्योंकि लोग अभी भी घर की तरफ जा रहे हैं और अभी ऑफिस से यदि पूरा भोपाल लॉक नहीं है। यही कारण है कि कोलार इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जब वो घर की तरफ आएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता। यही कारण है कि पहला दिन जरूर अभी छूट दी जा रही है, लेकिन कल से निजी जो संस्थान है उनमें काम करने वालों के लिए छूट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो, नगर निगम कर्मी हो या फिर मीडिया से जुड़े लोग हों, पुलिस कर्मी हो, उनको ही छूट दी गई है। उसके बाद यदि मैं बाजारों की बात करूं तो सिर्फ दवाई की दुकानें खुली रह सकती हैं। फल फ्रूट की बात करूं, सब्जी की बात करूं, वो खोल सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप भी जो हैं वो बंद रहेंगे। तो साफ तौर पर आज यदि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद का हम नज़ारा देखेंगे सुमित, तो ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा और पुलिस की सख्ती ज़्यादा देखने को मिलेगी। अनाउंसमेंट अभी कुछ देर पहले यहाँ पर किया जा रहा था, घर से बाहर कम ही लोग नजर आ रहे हैं। आपको मैं तमाम जो घर हैं यहाँ पर रहवासी हैं, छत पर मौजूद होकर तमाम लोग जरूर समेत देख रहे हैं, लेकिन घर के नीचे आप देखेंगे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तमाम लोगों की बस गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कार बाइक खड़ी हुई हैं, लेकिन आवाजाही बस जो है मेन सड़क पर वो चल रही है। बिल्कुल, एक बार फिर लॉकडाउन का मंजर आ चुका है। हमारी ही लापरवाही की वजह से ये मंजर एक बार फिर आया है। आकर्ष, बने रहिए। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद सेन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद, 2 दिन का ही सही, लेकिन एक बार फिर ये मंजर हमें देखने को मिल रहा है। 6 बजे थे तब आपने दिखाया था, सड़कों पर चहल पहल थी, लोग दुकानें बंद कर रहे थे। अभी क्या कुछ मंजर है लॉकडाउन का ग्वालियर में? बिल्कुल सुमित, हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो सामने वाला रोड दिख रहा है सराफा बाजार है और यहाँ पर देख सकते हैं
धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है। सिर्फ इक्का दुक्का वाहन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो मंजर अब दिखाई देने लगा है जो हमने पहले देखा था, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा उसके बाद एहतियातन यहाँ पर आज से लेकर यानी आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है, जो सोमवार तक प्रभावी रहेगा। तो वो मंजर अब हमें दिखाई देने लगा है। हालांकि कुछ लोगों को अभी रियायत दी गई है, जो लोग किसी दुकान से लौट रहे हैं या किसी दफ्तर से लौट रहे हैं या कहीं बाहर से आने जाने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। लेकिन जो नज़ारा यहाँ पर कुछ समय पहले था, जो मंजर पहले था, यानी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वो अब घटकर सीमित हो गई है और थोड़ी देर बाद शायद यहाँ पर सन्नाटा पसर जाएगा और सिर्फ पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देगा। आप देख रहे हैं सामने की तस्वीरें, जो प्रशासनिक अमला है और पुलिस का अमला है वो लगातार लोगों को यही समझाइश दे रहा है कि अब लॉकडाउन लग चुका है, प्रभावी हो चुका है, आप अपने घर पर वापस लौट जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें अब सामने दिखाई देने लगी है और थोड़ी देर बाद जो मंजर होगा, बिल्कुल पूरे शहर में सन्नाटा पसरा होगा, सिर्फ वो सायरन सुनाई देंगे जो पुलिस और प्रशासन की गाड़ी के होंगे। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन प्रभावी है, आप लोग जाइए, आप लोगों को अगर आवश्यक काम नहीं है तो यहाँ से निकल जाइए। अभी भी लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं और शायद वो सभी अपने घर के लिए वापस लौट रहे हैं। तो यानी कि ये मंजर जिसका हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि हम इस तरफ बढ़ेंगे, लॉकडाउन एक बार फिर लगेगा, और वो मंजर हमें फिर से देखने को मिल रहा है। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही प्रहलाद आपने कि किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये मंजर एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी, आपकी और जनता की ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर ऐसे हालात हो चुके हैं। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अमित, 2 दिन का ही सही लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन लौट आया है और वहीं सूनी सड़कें, वहीं सड़कों पर सन्नाटा एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा। क्या कुछ हालात अभी जबलपुर के, क्या लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने? जी हाँ सुमित, लगभग 1 घंटा हो चुका है लॉकडाउन का। 6 बजे जैसा तय था कि 6 बजे जो है वीकेंड्स में लॉकडाउन लगेगा, तो 6 बजे लगा। ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जबलपुर का मालवीय चौक यहाँ पे ये कहलाता है, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ ही लोग जो हैं, जो बचे हुए हैं, वो यहाँ पे जाते नज़र जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी बात आपको सुमित दिखाना चाहूँगा, सीधे दर्शकों को ये सीधा दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी यहाँ पे जो है लापरवाही है। कहीं ना कहीं से यह सामने आप देख सकते हैं कि एक शराब दुकान है और किस तरह से इस शराब दुकान में भीड़ है, लोग यहाँ खड़े हुए। धारा 144 का आज ही कलेक्टर जबलपुर ने आदेश जारी किया है, लेकिन ये शराब दुकानें जो हैं उस एक धारा 144 की धारा से अलग रखी गई हैं। तो किस तरह की यहाँ पे भीड़ है वो देख सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को, यदि इधर पे एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और उसको पता नहीं है कि कोरोना उसको है और वो यहाँ आता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो किस तरह से लोगों को और जो है संक्रमित कर सकता है। सीधा सीधा नज़ारा है। जब हमारी इनसे बात हुई है, जो लोग शराब जो ठेकेदार है उनसे बात हुई, तो उनका साफ तौर पे कहना है धारा 144 जो लगाई गई है उसमें हम लोग शराब दुकान को दूर रखा गया। 10 बजे ये शराब दुकानें बंद रहेगी। बाकायदा अहाते जो है वो यहाँ पे गुलजार है, शराब दुकान के बाजू में जो है अहाते भी गुलजार है। तो संभवतः देख सकते हैं कि एक इतनी चाक चौबंद के बाद एक छोटी सी लापरवाही भी है जो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। ये नज़ारा है, जैसे आप देख सकते हैं शहर की जो मुख्य दुकानें हैं, जो तमाम जो दुकानें बंद हो चुकी है। यहाँ पे दवा की दुकान लगी हुई है, खुली हुई है, और शराब की दुकानें यहाँ खुली हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। कहीं का ना जो लोग हैं वो बस कहीं फंसे रह गए थे, वो अपने घरों की तरफ तो चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोग हैं कि अपनी घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जो भीड़ 6 बजे हमें देखने को मिल रही थी वो भीड़ अब कम हो गई है। इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब है। एमपी में सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से ही निकलकर सामने आए हैं। अखिलेश एक बार फिर वही दिन लौट आए हैं। सड़कों पर सन्नाटा हमें एक बार फिर देखने को मिलेगा। 2 दिन ही सही लेकिन ये मंजर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ही गलती है, आम जनता की गलती से ये दिन एक बार फिर लौट आए हैं। क्या कुछ मंजर इंदौर में।
बिल्कुल सुमित, हम इंदौर ही है और हम ही गलती करेंगे। यही नज़ारा यहाँ पर इंदौर में इस समय देखने को मिल रहा है। इसी के कारण जो लगातार जो कोरोना के संक्रमित मरीज है वो प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं निकल कर सामने आए थे तो वो इंदौर में निकल कर सामने आए। लगातार जो मरीजों के दर है वो लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया, कहीं ना कहीं जो 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है 60 घंटे का, माफ़ कीजिएगा, उसको प्रभावी ढंग से बनाने के लिए जो जिला प्रशासन की टीम है, नगर निगम की टीम है, वो लगातार काम कर रही है और उसके साथ ही जो लोग हैं उन्हें जागरूक कर रही है। और उसके साथ जो अभी फिलहाल मैं राजबाड़े पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सुमित कि ये वो राजबाड़ा है जो 1 घंटे पहले यहाँ पर गुलजार हुआ करता था और उसके साथ ही बड़ा रश था यहाँ पर, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे। और उसके बाद जो अब जो स्थिति अगर देखी जाए तो जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वो पूरी तरीके से बंद करा दिए गए हैं। हालांकि जो लिए लोग जो निकल रहे हैं ये वो लोग हैं जो अब अपने काम धंधे से घर को लौट रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो कहा जा सकता है कि जो प्रभावी ढंग से जो लॉकडाउन लगाने की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं पर अब इंदौर में देखने को मिली है। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीरें दिखाऊंगा कि इंदौर की सड़कों पर जो लोग तो अंदर हो गए लेकिन अब जो यमराज है वो सड़कों पर निकले। आज लॉकडाउन है सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे से, और उसके बाद अब यमराज सड़कों पर निकले। देखिए, कोरोना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। जनता से मैं सबसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके मास्क के बिना घर से ना निकलें। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और बुजुर्ग तो घर से बाहर निकले ही ना। इस बात का ध्यान रखें, मास्क पहनकर निकलें, प्रॉपर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लॉकडाउन से बचना है तो अपने को बराबर मास्क लगा रखना है, नहीं तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा। और आपको कहा जाता है कि आप बिना मास्क के ना निकलें। यदि आप बिना मास्क के निकलेंगे तो आप संक्रमित हो जाएंगे और दूसरे लोग संक्रमित हो जाएंगे, फिर आपको यमलोक ले जाएंगे। इसलिए आपको यह कहा जाता है कि आप मास्क पहनिए। तो बिल्कुल मंजरी लॉकडाउन आपने देखा इन 4 शहरों में, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के हमने हालात आपको दिखाए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे लोग हैं घर की तरफ रुख कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लॉकडाउन यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कई अभी भी शहरों में थोड़ी सी भीड़ सड़कों पर हमें देखने को मिल रही है क्योंकि लोग हैं अब अपनी घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि दुकानें पूरी तरीके से बंद शहरों में अब हो गई हैं। तो मंजर लॉकडाउन हमने आपको दिखाया, बंसल न्यूज़ पर अलग अलग शहरों का मंजर हमने देखा है। हर तरफ दहशत और सन्नाटा। अब वही दिन एक बार फिर लौट आए हैं, 2 दिन ही सही लेकिन लॉकडाउन एक बार फिर लौट आया है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, और इस मंजर के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। लापरवाही से एक बार फिर ये मंजर लॉकडाउन का हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी नहीं सुधरे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपसे बंसल न्यूज़ भी अपील करता है कि मास्क लगाइए और तमाम गाइडलाइंस का पालन